दोस्तों मेरे पास और एक इयररिंग्स है। मैं जब घुसा नहीं तो मुझे मिल गया ये भी एक इयररिंग्स है। चलिए मैं घुसा कर झट से आपसे मिलती हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ब्लॉग मैं आज करने वाले ऐसे मुझे मूड हुआ कि आज थोड़ा ब्लॉग करें, आप लोग के साथ कुछ शेयर करें, इसलिए मैं आ चुकी हूँ आप लोग से मिलने और आप लोग के साथ जुड़ने। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। और जैसे कि आप लोग सबको पता है पूजा आने वाले हैं और एक हफ्ते है आज से। तो आज से और एक हफ्ते है, उसके बाद पूजा आने वाला है। और जब पूजा आते हैं तब मन करता है ये खरीदूँ वो खरीदूँ। हालांकि मेरा शॉपिंग तो हो चुका है, जो आपने देख चुके हैं कल की ब्लॉग पे, तो मेरा शॉपिंग हो चुका है। और अभी आज का ब्लॉग थोड़ा सा खास होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको कुछ दिखाने वाली हूँ। और वो मैं क्या दिखाने वाली हूँ वो तो आपको मेरे साथ, अगर आप जुड़े रहेंगे, अगर आप ये वीडियो स्किप नहीं करेंगे तभी आपको पता चलेगा। तो एज़ यूजुअल मैं अपने रूम पे वीडियो कर रही हूँ। मेरा ऑनलाइन क्लास है थोड़ी देर बाद, जो कि करना है। और ऑनलाइन क्लास के बारे में चलिए मैं आपको कुछ बताती हूँ। एक वाइवा होने वाला है फर्स्ट क्लास में, जो कि 11 बजे से है और अभी बज रहे 10:22। तो मैंने आज ब्रेकफास्ट में खाई हूँ मैगी और अभी मैं पी रही हूँ चाय। तो आज पूरा दिन आप मेरे साथ आप मतलब बिताने वाले हैं और मैं भी आपके साथ पूरा दिन बिताने वाली हूँ। और आज मैं जो करने वाली हूँ, मुझे लगता है कि जैसे कि अभी भी एक पूजा टाइप का वाइब्स आना शुरू हो गया है। ऑल बंगालीज ओवर देयर, आई यू कैन रिलेट विथ मी आई गेस। और नवरात्रि भी शुरू होने वाला है, तो इसलिए जैसे कि पूजा आने वाला है तो इसलिए मैं कुछ अपना कुछ दिखाने वाली हूँ आपको। अब मैं क्या दिखाने वाली हूँ आप वो गेस करते रहिए, क्योंकि वो तो मैं दिखाऊंगी इसी ब्लॉग में, इसी वीडियो पे, मगर आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। अगर बीच में आप लोग स्किप करके बंद कर देंगे तब तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं थ्रू आउट द डे मैं जो करूँगी, मैं हर रोज़ दिखाती हूँ जो करूँगी, तो मैं वही दिखाने वाली हूँ आज भी। तो आपको मेरे साथ टिल दी एंड बिताना पड़ेगा, तभी आप देख सकते हैं। अच्छा, मेरा वो वीडियो भी गया था कुछ दिन पहले कि वाई आई यूज़ हिंदी फॉर माई यूट्यूब चैनल, तो आप लोग ने देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा तो प्लीज़ अभी जाकर देख लीजिए। वो ब्लॉग 30 पे आया था, तो आप देख लीजिए वो जाकर कि मैं हिंदी क्यों यूज़ कर रही हूँ। और मुझे लगता है मैं अपने भाव को अभी हिंदी मीडिया में प्रकाश कर पा रही हूँ, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं हो रही अभी। तो जैसे कि मैं 1 महीने के ऊपर हो चुका है और मैं मतलब मेरा 1 महीना कंप्लीट हो चुका है यूट्यूब में, और मैं आपसे ही जुड़ी हूँ। तो मुझे भी अच्छा लग रहा है आपके साथ ब्लॉग बनाने में, ब्लॉग करने में। और मेरा आज बैड हेयर डे भी है, तो मैं आज शैम्पू भी करने वाली हूँ जब मैं नहाने जाऊँगी। अभी मैं नहीं नहा पाई हूँ, क्योंकि अभी क्लास भी शुरू होने वाला है और क्लास के लिए मुझे रेडी भी करना पड़ेगा। क्योंकि आपको मैं दिखाऊंगी कि अभी मतलब क्लास शुरू होने से पहले मुझे लैपटॉप सब फिक्स करके रखना पड़ता है और हेडफोन लगाना पड़ता है। मैं जो आपको बता रही हूँ ये है केस, और इसके अंदर मैं आपको उस दिन पूरी व्यू आप लोग देख चुके होंगे मेरी ब्लॉग में, ये वाला हेडफोन। तो मैं बोट का ये वाला हेडफोन यूज़ करती हूँ। ज़्यादा दिन नहीं हुआ, तो पहले मैं वो वायर वाला हेडफोन यूज़ करती थी, मगर वायर का क्या प्रॉब्लम था, मैं जब सोते सोते कुछ देखती हूँ तो वायर कभी ना कभी डिसऑर्डर हो जाता है, तो प्रॉब्लम हो जाता है, बार बार चेंज करना पड़ता है। मगर बोट का वायर वाला हेडफोन भी बहुत अच्छा है, तो मैंने सोचा कि चलिए ये लेकर देखते हैं ये कैसा होता है। तो ये वाला ब्लूटूथ हेडफोन, जो इस बोट का ये वाला जो ब्लूटूथ हेडफोन है, इसका रिव्यू भी बहुत अच्छा है, तो इसलिए मैंने ये लिया। और भी बोट का हेडफोन है, और अभी तो बोट का मतलब पूरा IPL का सीरीज़ वाला हेडफोन मिलता है, मतलब रिलीज़ हो चुका है। तो आप लोग मुझे बताएं, पूजा तो आने वाला है 1 हफ्ते बाद, तो आप लोग का क्या क्या प्रिपरेशन है पूजा का, आप लोग क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, पूजा का क्या प्लानिंग है। अगर कुछ भी प्लानिंग हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, मुझे जानकर खुशी होगी। आप कमेंट कर सकते हैं नीचे कि आपका पूजा का क्या क्या प्लान है, आप इस बार पूजा में क्या करने वाले हो। अगर घर पर रहने वाले हो, घर पर रहकर आप क्या करने वाले हो, क्या खाने वाले हो, कुछ सोचा होगा आपने, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और मैं तो आपके साथ, आपको तो मैं बता रही हूँ कि अभी तक पूजा का कोई खास अभी तक प्लान नहीं बना है, मगर अभी पूजा का कुछ खास जैसे प्लान नहीं बना है, मगर मैं सोच रही क्या क्या कर सकती हूँ। तो सोचने के लिए अभी बहुत टाइम है। जब तक पूजा आएगा, मतलब पूजा के पहले 3-4 दिन पहले प्लान हो जाएगा। और
आज मैं मतलब पूजा, मतलब जैसे कि जब भी पूजा आता है तब एक वाइब्स होता है कि मतलब बहुत ही अच्छा एक फील होता है कि ये दिखाए कि वो दिखाए। पहले तो दिखाने के लिए कोई नहीं था, तो मैं इंस्टाग्राम में पोस्ट दे देती थी, तो ये है वो है। तो अभी तो आप लोग हैं, तो आप लोग जैसे हैं, मुझे नहीं लगता मुझे अलग से इंस्टाग्राम में पोस्ट देना होगा। आप लोग से मैं शेयर करूँगी, बात करूँगी, तो ऐसे ही बहुत मतलब मेरा मन खुश हो जाएगा। तो आज से मैं एक वही, तो आज मैं दिखाने वाली हूँ। कल मैं क्या करने वाली हूँ वो तो मुझे नहीं पता अभी से। तो आज मैं आपको कुछ दिखाने वाली हूँ, तो होपफुली यू विल लाइक दिस वीडियो। और अभी तो बहुत रहना है मेरे साथ आपको। चलिए, मेरा चाय हो गया ख़त्म, मैं रखने जा रही हूँ अपनी कप, और कप रख के आपसे मैं मिलती हूँ। रख के आ चुकी हूँ और अभी मैं निकलने वाली हूँ। मेरी लैपटॉप, जो कि मैं अभी कितना बज रहे हैं मैं देख लेती हूँ। अभी बज रहे हैं 10:30, तो 10:30 में मैं अपनी लैपटॉप को निकाल के अभी मैं फिक्स करूँगी, ब्लूटूथ कनेक्ट करूँगी। अभी तो सिर्फ हाफ एन आवर्स है। और मैं आपको बताती हूँ, जो सर आपसे लेने वाला है बहुत बहुत पंचुअल है, बहुत पंचुअल है वो। जो सर हम लोग का आज लेने वाला है वो टाइम से पहले ही आ जाते हैं। तो हम लोग 11 बजे से क्लास 11 बजे आते हैं, मगर वो आ जाते हैं। तो है अच्छा, मगर वही खुद मतलब मैं अभी लैपटॉप खोल रही हूँ, जो कि आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा क्योंकि से नीचे है। मैं अगर आपको दिखा दी तो ये है लैपटॉप, जो कि टूल पे मैं रख चुकी हूँ और करूँगी क्लास की तैयारी। तो या मुझे अच्छा लगता है आप लोग के साथ शेयर करने में, आप लोग से बात करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। और होपफुली आज आप लोग से मैं कुछ मतलब आज का जो ब्लॉग है आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे, क्योंकि मैं बार बार ये बात दोहराती हूँ क्योंकि आप लोग शेयर नहीं करते हो, आप लोग कमेंट नहीं करते हो, आप लोग लाइक नहीं देते हो, लोग सब्सक्राइब नहीं करते, इसलिए मैं बार बार दोहराती हूँ। मगर आई एम वेटिंग फॉर द डे व्हेन यू पीपल विल सब्सक्राइब माय चैनल। तो उस दिन तो एक पार्टी होगा ही होगा, क्योंकि जब मेरा तो एक माइलस्टोन में एक सक्सेस मिलता है। तो जब मैं एक माइलस्टोन क्रॉस करूँगी तो तब खुशी में कुछ ना कुछ तो एक छोटा मोटा हो ही जाता है। तो यही, तो अभी मैं थोड़ी सी पढ़ने वाली हूँ, मतलब पढ़ने नहीं वाली, थोड़ी देख लेती हूँ क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो आप लोग से मैं मिलती हूँ क्लास की बात आप लोग से मैं मिलती हूँ। तो तब तक बने रहिए मेरे साथ, और मेरा क्लास ख़त्म होगा तब मैं मिलूँगी, क्योंकि अभी अगर मैं आपको होल्ड पर रखूँगी और मैं इधर काम करूँगी तो आपको बोर लग जाएगा। तो इट विल बी वेरी अनफेयर फॉर यू पीपल कि मैं बात नहीं कर रही हूँ, मगर आपको मैं रख चुकी हूँ उधर और आप देख रहे हैं और बिना बात के आप देखेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। आई कांट डू अनफेयर विथ माई फैमिली, यूट्यूब फैमिली। सो आप से मैं बाद में मिलती हूँ। मैं अभी तब तक जो काम है, जो थोड़ा सा देखना है वो मैं देख लेती हूँ। आपसे मैं सिर्फ इस क्लास के बाद, जब ये क्लास ख़त्म होगा तब मैं आपसे मिलती हूँ। तो गाइस, मेरा क्लास हो गया है ख़त्म। तो मैंने जैसे आपको बोला था कि क्लास के बाद आपसे मिलेंगे, चलिए आपको मैं दिखाती हूँ मेरे भाई क्या कर रहे हैं। कैसे जाते हैं, क्योंकि उसको पता नहीं चलना चाहिए कि मैं उसको फॉलो करूँ। जब मैं करती हूँ कैमरा को उधर, और चलते हैं भाई के पास, वो क्या करे आपको दिखाने के लिए। की करছিস? देखिए कितना पेपर कट करके, पेपर ही कट कर रहे हैं। क्या बना रहे हो तुम? मेट्रो? जोर से नहीं बोल सकते। तो मैंने चुपके से आया इसको फॉलो करने के लिए, और ये दिखाओ थोड़ा सा। को पता नहीं था कि मैं आने वाली हूँ, और मैं चुपके से आकर आपको दिखा दिया, क्योंकि अगर मैं बोल कर आती तो वो प्रिपेयर हो जाता, वो जो भी कर रहे वो नहीं करता, फिर वो सच धज
के बैठ जाता, तो इसलिए मैंने चुपके से आपको दिखा दिया। कहा कि मेरे भाई क्या कर रहे हैं, वो अभी वही बना रहे हैं, पता नहीं कितना देर लगेगा उसको बनाने में। तो मैं अभी सेल्फी स्टिक भी नहीं ली हूँ क्योंकि जस्ट मेरा क्लास ख़त्म हुआ है और जस्ट क्लास ख़त्म होने के बाद मैं आपके साथ जुड़ चुकी हूँ। मैं सोच रही हूँ कि अभी थोड़ा सा एक्सरसाइज करूँ या फिर नहाने जाऊँ, क्योंकि मेरे 2 बजे से फिर से क्लास है, तो पता नहीं क्या करेंगे, देखते हैं क्या करते हैं। और अगर मैं एक्सरसाइज करूँगी तो मैं बताऊँगी आपको मैं एक्सरसाइज की हूँ, अगर नहीं करूँगी, अगर मैं नहा के चली तो वो अलग बात है। चलिए तो देखते हैं क्या करते हैं, सोचते हैं एक्चुअली। हेलो गाइस, तो मेरा नहाना हो चुका है और जैसे कि मैंने बताया कि आपसे मैं नहा कर मिलती हूँ, मेरा नहाना हो चुका है। अभी चल रहा है मेरा गूगल मीट पे क्लास, तो फिर भी मैं सोची कि मैं आपको बता दूँ। और एक्सरसाइज ऐसा नहीं हो पाया, थोड़ा सा नहीं हो पाया, तो देखते हैं क्या होता है, इवनिंग में करते हैं कि नहीं। तो यही तो आपसे मैं थोड़ी देर बाद मिलती हूँ अपना क्लास ख़त्म होने के बाद। उसके बाद आप बने रहिए मेरे साथ और देखेंगे क्या क्या होता है। अभी मेरा क्लास मतलब कुछ समय पहले मेरा क्लास ख़त्म हुआ, 5-10 मिनट पहले। तो मैं अभी लैपटॉप को मैं घुसा रही हूँ क्योंकि अभी तो मेरा लैपटॉप के कोई काम नहीं है, काम था अभी नहीं है। तो सुबह में मैंने लैपटॉप में क्लास किया, उसके बाद मैंने क्लास किया फ़ोन पे ही, क्योंकि मैंने नहाने गई थी और लैपटॉप ऑन करते करते बहुत लेट हो जाता, इसलिए मैं फ़ोन पे क्लास कर लिया। क्लास करने से मतलब है, सो मैंने फ़ोन पे कर लिया और समझने से मतलब है, तो मैंने तब बताया, इसलिए मैंने जल्दी तब रख दिया क्योंकि क्लास चल रहा था और क्लास होने के समय मैं कैसे आपके साथ बात करूं। तो आज का क्लास ख़त्म, शाम को है KKR वर्सेस RCB का मैच, जो कि मैं देखने वाली हूं और होपफुली आज KKR कोई गलती ना करे और जीत जाए, यही मैं चाहती हूँ। तो चलिए लैपटॉप को मैं इधर ही रखती हूँ क्योंकि शाम को तो इसमें ही मतलब IPL देखेंगे और बैठकर आपसे बातें करते हैं। कैमरा को थोड़ा सा नीचे किया और फिर आपसे मैं बातें करते हैं। कैमरा को मैंने थोड़ा सा नीचे कर लिया, अब मैं आपसे बातें करूँगी और जो आज का ब्लॉग इतना स्पेशल है उसके बारे में मैं कुछ आपको बताऊँगी। तो आज मैं जैसे कि पूजा आ रहा है और पूजा जो आ रहा है लड़कियों के लिए सजने संवरने का एक मौका आ जाता है। मतलब शादी कब होगा किसी का, बर्थडे कब होगा किसी का, तब तो सजने संवरने का मौका होता ही है, मगर हर समय तो शादी नहीं लगा रहता है। मगर पूजा हर साल आते हैं और हर साल लड़कियों के लिए सजने का एक मौका मिल जाते हैं उन लोगों को, एक मतलब मैचिंग कुछ पहनने का मौका मिल जाता है सबको। तो जिसका नवरात्रि होते हैं वो लोग भी मुझसे रिलेट कर सकते हैं क्योंकि उन लोग को वो लोग भी नवरात्रि की टाइम सजते हैं, संवरते हैं, माता का आरती करते हैं। तो हम लोग भी दुर्गा माँ को आगमन करते हैं और उनका पूजा करते हैं और पूजा के टाइम हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं, सजते हैं, संवरते हैं और पंडालों पे जाते हैं, शॉपिंग करते हैं। मगर इस साल पंडालों पे नहीं जा पाएंगे क्योंकि सबको ही पता है कि पैंडेमिक चल रहा है और मुझे नहीं लगता कि पंडाल में जाना सेफ होगा। मगर घर के पास अगर कोई पंडाल खाली होता है तो वो देख सकते हैं। मगर जैसे कोलकाता में इतना बड़ा पूजा होता है, उधर जाना बहुत ही मुझे लगता है हद से ज़्यादा रिस्क हो जाएगा। न्यूज़ चैनल में दिखाएगा कितना भीड़ है कितना नहीं है, तो उसी से पता चल जाएगा कितना भीड़ है कितना नहीं है। तो मुझे अभी से नहीं मालूम कि कितना रिस्क होगा कितना रिस्क नहीं होगा, मगर मुझे लग रहा है कि पंडाल में जाना रिस्क हो जाएगा। इससे बेहतर आप कहीं जाए, खाए, मज़ा कीजिए, दोस्तों के साथ जाए, फैमिली के साथ जाए, एंजॉय कीजिए। मगर इस साल पंडाल में जाना थोड़ा रिस्क हो सकता है, हालांकि अभी तक पता नहीं, मालूम नहीं क्या होगा एट द एंड ऑफ द डे, हाउ द प्रिकॉशनरी मेजर आवर minister are going to take, how the precautionary measure they are going to take, पूजा कमेटी how the precautionary measure पूजा कमेटी are going to take, वो मुझे पता नहीं। तो जब तक वो नहीं पता चलता तो मैं क्या करूँ। तो यही बातें करते हैं। कैमरा को मैंने थोड़ा सा नीचे कर लिया, अब मैं आपसे बातें करूँगी और जो आज का ब्लॉग इतना स्पेशल है उसके बारे में मैं कुछ आपको बताऊँगी।
तो आज मैं जैसे कि पूजा आ रहा है, और पूजा जो आ रहा है लड़कियों के लिए सजने संवरने का एक मौका आ जाता है। मतलब शादी कब होगा किसी का, बर्थडे कब होगा किसी का, तब तो सजने संवरने का मौका होता ही है। मगर हर समय तो शादी नहीं लगा रहता है, मगर पूजा हर साल आते हैं, और हर साल लड़कियों के लिए सजने का एक मौका मिल जाते हैं उन लोगों को जी। एक मतलब मैचिंग कुछ पहनने का मौका मिल जाता है सबको। तो जिसका नवरात्रि होते हैं वो लोग भी मुझसे रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि उन लोग को वो लोग भी नवरात्रि की टाइम सजते हैं, संवरते हैं, माता का आरती करते हैं। तो हम लोग भी दुर्गा माँ को आगमन करते हैं और उनका पूजा करते हैं, और पूजा के टाइम हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं, सजते हैं, संवरते हैं और पंडालों पे जाते हैं, शॉपिंग करते हैं। मगर इस साल पंडालों पे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि सबको ही पता है कि पैंडमिक चल रहा है, और मुझे नहीं लगता कि पंडाल में जाना सेफ होगा। मगर घर के पास अगर कोई पंडाल खाली होता है तो वो देख सकते हैं। मगर जैसे कोलकाता में इतना बड़ा बड़ा पूजा होता है, उधर जाना बहुत ही मुझे लगता है हद से ज़्यादा रिस्क हो जाएगा। न्यूज़ चैनल में दिखाएगा कितना भीड़ है कितना नहीं है, तो उसी से पता चल जाएगा कितना भीड़ है कितना नहीं है। तो मुझे अभी से नहीं मालूम कि कितना रिस्क होगा कितना रिस्क नहीं होगा, मगर मुझे लग रहा है कि पंडाल में जाना रिस्क हो जाएगा। इससे बेहतर आप कहीं जाए, खाए, मज़ा कीजिए, दोस्तों के साथ जाए, फैमिली के साथ जाए, एंजॉय कीजिए। मगर इस साल पंडाल में जाना थोड़ा रिस्क हो सकता है। हालांकि अभी तक पता नहीं, मालूम नहीं क्या होगा एट द एंड ऑफ द डे, हाउ द प्रिकॉशनरी मेजर आवर minister are going to take, how the precautionary measure they are going to take, पूजा कमेटी how the precautionary measure पूजा कमेटी are going to take, वो मुझे पता नहीं। तो जब तक वो नहीं पता चलता तो मैं क्या करूँ। तो मैं सोची एक बार कि फ़ैन को ऑफ़ कर दूँ, मगर फ़ैन ऑफ़ करना मतलब अभी नहीं कर सकते, इतना गर्मी है। पूजा का सीज़न आ चुका है मगर गर्मी 1% भी नहीं गई है अभी तक। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ आज कुछ, जैसे कि लड़कियों के लिए तो है ही, मगर whoever man over there they can buy for their better half also, they can get the idea of that। तो सबके लिए यही है कुल मिला के। तो जैसे मैंने बोला कि पूजा के टाइम सजने संवरने का एक मौका मिल जाता है, सबको मैचिंग सब कुछ पहनने का एक चांस होता है सबके पास। और पूजा की 4 दिन हम लोग इधर तो अभी चतुर्थी से शुरू हो जाता है पिछले मतलब हर एक साल, मगर इस साल थोड़ा व्यतिक्रम है, पता नहीं क्या होगा। जैसे कि कोविड चल रही है, इस साल कब से पूजा शुरू होगा कुछ नहीं पता, मगर एंजॉय तो सभी करेंगे अपने आप के हिसाब से। और आप देख सकते हैं मैं सेल्फी स्टिक को कैसे मैं ट्राइपॉड के हिसाब से मैं यूज़ करी हूँ, मिरर पे सब कुछ आ रहा होगा। तो आप लोग अगर नए हो मेरी तरह और ये ब्लॉग देख रहे हो, तो आप लोग एक सेल्फी स्टिक खरीद के जुगाड़ करके ऐसे आप लोग कर सकते हो, मुझे लगता है। तो मैं आपको पहले दिखाती हूँ कि मेरी कुछ इयररिंग्स जो मैं आज पहले मैं बताती हूँ मैं क्या दिखाने आपको वाली हूँ। तो मैं पहले ही डायरेक्ट मैं इयररिंग्स पे चली गई, आपको तो मैंने कुछ इंट्रो भी नहीं दिया मैं क्या दिखाने वाली हूँ और क्या नहीं। तो मैं दिखाने वाली हूँ अपनी कुछ इयररिंग्स जो ऐसी इयररिंग्स है जो मैं डेली पहन सकती हूँ। और पहले मैं वैसी इयररिंग्स दिखाऊंगी जो मैं डेली पहनूंगी, मतलब जब मैं कॉलेज जाती हूँ, जब मैं बाहर निकलती हूँ, तब मैं जो इयररिंग्स पहनती हूँ वो पहले आप देख लें। जैसे कि ये जो पहना हूँ अभी, ये एक रेगुलर डेली वेयर टाइप इयररिंग्स है, जब पूजा की सिवा भी आप पहन सकते हैं। मैं पूजा एक तो फेस्टिवल है उसकी टाइप का कुछ ऑकेशनल टाइप का तो मैं दिखाऊंगी, मगर जब मैं दिखा रही हूँ आपको मैं सभी दिखाऊँ। तो इस काइंड ऑफ इयररिंग्स अब देखिए, हाँ, तो ये जो ये दिस काइंड ऑफ इयररिंग्स है। तो ये इयररिंग्स आप कभी भी पहन सकते हैं, आप रेगुलर वेयर में पहन सकते हैं, और कभी भी इसके साथ मतलब अगर आपको बाहर जाना है, थोड़ा सा शॉपिंग मॉल जाना है, थोड़ा बाहर जाना है, फैमिली के साथ बाहर जाना है, थोड़े से हैंग आउट करने जाना है, तो आप ये सब पहन सकते हैं। ये और एक है, ये तो देख लें, तो ये भी आप डेली वेयर के पहन सकते हैं। अभी जो मैं दिखा रही हूँ वो सब मेरे डेली वेयर का है। तो ये एक, ये रहा 2। कई लोग मतलब मुझे एक टाइम पे कफिंग पहनने का बहुत शौक था, और एक ही साल के लिए था, तो उसके बाद मैंने कभी नहीं पहना इसे, तो इसलिए मैंने एक कफिंग खरीदी थी।
जो एक कान में पहना जाता है, ऐसे 2 कान का नहीं मिलता है कभी। तो ये मैंने खरीदा था। तो ये होगा 3। मैंने ऐसे मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इसका हाल देखिए। ये 2 पेयर का इयररिंग्स है। जब पॉम वाला इयररिंग्स उठा था तब मुझे बहुत शौक था खरीदने का। उसके बाद मैं ये खरीदी थी और एज़ यूजुअल मैं एक बार पहनकर मैंने रख दी थी, और मेरी नेग्लिजेंसी के कारण मैं ठीक जगह बॉक्स पे रखी थी, इस बॉक्स पे रखी थी, मगर इसको अलग से रखना चाहिए था और उसके कारण ये हाल गिरते पड़ गया इसको। तो मैं किसी भी तरह मैं अभी देखी हूँ, मतलब बहुत दिनों से मैं इसको देखी हूँ, मगर ट्राई भी करी हूँ, मगर ट्राई करते करते मैं इसको छुड़वा लूँगी और मैनेज कर लूँगी छुड़वाने के लिए। और ऑब्वियसली मैं अभी भी मैं पहनने की फिर से मैं कोशिश करूँगी। ये भी मैं एक बार ही पहनी हूँ। पॉम जो है वो आप किसी भी कुर्ती के साथ, अगर आप कुर्ती पहन रहे हो ना, तो कुर्ती के साथ आप डेली वेयर में पहन सकते हो कुर्ती के साथ, मगर जीन्स वगैरह वगैरह में ये कुछ खास नहीं जाएगा। ये थोड़ा एथनिक काइंड ऑफ है। ओह गॉड। तो मैं इसको छुड़वाने की ज़रूर कोशिश करूँगी। मैं ये बहुत ही प्यारा कलर का है और मैं इसे पहनने की भी कोशिश करूँगी और एक बार, और मे बी उससे भी ज़्यादा। चलिए उसको मैं साइड पे रखती हूँ और फिर मैं दिखा रही हूँ कुछ और। ये तो देख चुके हैं, ये तो ऐसे एक मैं पहनी हूँ अभी। और मैं आपको अभी दिखाऊंगी और एक ब्लैक कलर का जो मेरी लिए रेगुलर वेयर ही है। ये मैं पेयर के साथ ही दिखाती हूँ। देखिए ये है ना बहुत अच्छा सा प्यारा सा, ये आप वेस्टर्न के साथ पहन सकते हैं। तो आई हैव इनॉर्मस ऑफ इयररिंग्स का कलेक्शन, मतलब मेरे पास बहुत है और मुझे इयररिंग्स पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं कभी भी कहीं भी जाऊँ, अगर मुझे इयररिंग्स कुछ अच्छा मिल गया तो मैं उसे ज़रूर खरीदती हूँ, ज़रूर। ये देखिए, और एक रेगुलर वेयर, ये थोड़ी इंडो वेस्टर्न काइंड ऑफ है। आप इसको जीन्स मतलब वेस्टर्न वेयर के साथ भी पहन सकते हो और सलवार कमीज के साथ कुर्ती के साथ भी पहन सकते हो। तो आपको मैं दिखाती हूँ कुछ और। ये एक रिंग है गोल्डन कलर का, ये भी डेली रेगुलर वाइट काइंड ऑफ है, देख लीजिए। ये भी डेली रेगुलर वाइट काइंड ऑफ ही है। आप इसको हर रोज़ पहन सकते हैं। और मेरे पास इतना मतलब इयररिंग्स है, मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब बहुत इयररिंग्स है, बहुत। ये सेल के ऊपर एक इयररिंग्स है ऐसे। तो ये जो इयररिंग्स है ये मैंने अपनी मौसी से ली थी। मैं जब कॉलेज 1-2 बार मेरी मौसी के घर से जाती थी तो मैं ये इयररिंग्स पहनकर चली गई और उसके बाद मैंने वापस नहीं किया, तो मैंने उससे ले लिया। और उसके बाद मैंने जब वापस करने गई वो नहीं लिया तो मेरा हो गया। इसका भी स्टोरी सेम ही है। तो ये ऐसी है। तो मुझे झुमके वाले भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये जो झुमका है, कितना नंबर में दिखा रही हूँ मैं वही बोल रही हूँ कितना। ये जो झुमका है ये भी मैं डेली वेयर के लिए यूज़ करती हूँ क्योंकि बहुत लाइट है, बहुत ज़्यादा लाइट है। जब मैं कुर्ती पहनती हूँ उसके साथ मैं पहन लेती हूँ वो। ये एक है, ये वेस्टर्न वेयर के साथ आते हैं। ये सब मैं डेली वेयर ही दिखा रही हूँ। जब मैं आपको ओकेशनल वाला दिखाऊंगी तब मैं ओकेशनल वाला ही दिखाऊंगी। ये देखिए, ये फुल्ली, ये है ना बहुत प्यारा सा, ये देखिए। हाँ, तो ये बहुत ही प्यारा सा है और ये भी वेस्टर्न वेयर है। आप अगर जीन्स पहनते हो, फ्रॉक पहनते हो, वन पीस पहनते हो, जो भी पहनते हो, आप इसके साथ ये पहन सकते हो। ऐसी काइंड ऑफ इयररिंग्स, ऐसी काइंड ऑफ इयररिंग्स आप पहन सकते हो। मैं इसको ऐसे ही पहनती हूँ, मतलब वेस्टर्न वेयर के साथ मैं पहनती हूँ। और ये जो है ये पर्ल, ये पहले मैं प्रोफेशनली पहनती थी, मगर अभी जैसे कि पुराना हो चुका है मैं ये रेगुलर वेयर के लिए पहन लेती हूँ। हाँ, मेरे एक ये भी है, अगर कुछ पुराना हो जाता है मैं वो रेगुलर पर्पस पहन लेती हूँ। ये हालांकि थोड़ी ट्रेडिशनल लुक देते हैं, मगर ये भी मैं वेस्टर्न के साथ पहन लेती हूँ। पुराना हो चुका है, रेगुलर वेयर, सेम लाइक दिस। मैं आपको थोड़ा सा जल्दी जल्दी दिखाती हूँ क्योंकि अभी जो मेरे पास
ईयरिंग्स है बहुत ज़्यादा है, जैसे मैंने आपको बताई। तो आप भी मुझे बता सकते हैं कि आप लोग को ईयरिंग्स कैसे लगता है। आप जो लड़की लोग हैं, आप मुझे बताइए आप लोग को ईयरिंग्स कैसे पसंद है। मतलब whoever गर्ल्स ओवर देयर, आप मुझे बता सकते हो आप लोग को ईयरिंग्स कितना पसंद है और मेरे ईयरिंग्स का कलेक्शन आपको कैसे लगा। ये एक है फ्लोरल कलेक्शन, जो कि मैं वेस्टर्न के साथ भी मैं पहन सकती हूँ, और नहीं तो मैं सलवार कमीज के साथ भी पहन सकती हूँ, कुर्ती पहनूँ उसके साथ भी पहन सकती हूँ। ऐसा कोई मतलब नहीं है कि मुझे अच्छी वाली ड्रेस के साथ ही पहनना है, मतलब ऑकेशनली पहनना है, वैसे नहीं। ये देखिए, इज़ इट प्रिटी, मतलब फुल रेड है, मगर इसको मैं रेगुलर पर्पस की बॉक्स में रखी हूँ, मगर इसको मैं ऑकेशनली में अगर रेड ड्रेस मुझे मिलता है, रेड ड्रेस में पहन के मैं ये पहनती हूँ। तो इसलिए मैं बोली थी अगर आप मेरे से बने रहेंगे तब मैं आपको बहुत कुछ दिखा पाऊँगी, और जैसे कि मैं दिखा रही हूँ। और मुझे लगता है कि आप लोग बोर भी नहीं होंगे, क्योंकि एवरीवन लव्स ईयरिंग्स, और ईच एंड एवरी गर्ल्स। ये देखिए, ये जब मैं पहले खरीदी थी, ये मैं ऑकेशनल पर्पस साड़ी के लिए पहनती थी, 1 या 2 बार ही पहनी हूँ, उसके बाद मैंने रेगुलर पर्पस के लिए रख दिया है। और ऐसे ही छोटा मोटा ऐसे थोड़ा सा ऐसे वाला है वुडन का। तो इसका मुझे एक पेयर नहीं मिल रहे हैं, अगर मिलता है वो भी मेरा रेगुलर वेयर ही है। तो ये रहा मेरा रेगुलर वेयर का कुछ कलेक्शन। इसमें से मैंने सिर्फ लॉन्ग जो होते हैं वही मैंने दिखाया आपको, मतलब लॉन्ग काइंड ऑफ जो ईयरिंग्स होते हैं वही मैंने दिखाया आपको। अभी मैं दिखाने वाली हूँ आपको शॉर्ट जो ईयरिंग्स होते हैं वो आपको मैं दिखाऊँ। जैसे कि ये मैं डेली वेयर को मैं ऐसे ही रख देती हूँ, इसकी वजह से मैं रखती हूँ डिफरेंट बॉक्स में, ये मैं मानती हूँ, मगर जैसे मैं रख रही हूँ उसकी वजह से इसको पड़ गया गिट्ठे, जो कि मैं ट्राई करूँगी। अगर मुझसे नहीं होगा मैं भाई को बोलूँगी खोलने के लिए, क्योंकि वो भी मुझे हेल्प कर देते हैं इस सब चीज़ों में। ये मैं ट्राई करती रहूँगी। इसमें जो है, इसमें सारे टॉप्स हैं, ये देखिए, ये है ना प्यारा सा टॉप, ये ऑकेशनली मैं पहनती हूँ ऐसे वाला। ये भी मैं ऑकेशनली पहनती हूँ इसी कलर की वजह से। ये देखिए, बहुत प्यारा सा है रेगुलर वेयर। ये जो मैं दिखा रही हूँ रेगुलर वेयर और ऑकेशनल मिला के मिक्स्ड टॉप्स। हालांकि मेरा टॉप की कलेक्शन बहुत कम है, मगर है। ये वन ऑफ माई फेवरेट है। मुझे याद है टीचर्स डे के टाइम मैंने एक दोस्त को दिया था वो पहनने के लिए। ये पत्थर वाले मुझे पसंद है, मगर इसका कलर छूट जाता, मतलब ये पत्थर गिर जाते। ये एक ये है, ये है, और ये भी है। ये मैं रेगुलर वेयर के लिए पहनती हूँ, थोड़ी सेपरेट बॉक्स में, क्योंकि ये न्यू है थोड़ा सा। ये ऐसा कुछ हर के पास ही होगा शायद। मेरा ये एक हो गया है प्रिय फ्रूट्स, इसका दाम बहुत ही कम था, 10 रुपये करके था, मैंने ये भी खरीद लिया। मुझे फ्रूट्स देख कर अच्छा लगा इसलिए। अच्छा, ये वाला देखिए, वेरी प्रिटी बटरफ्लाई, ये भी 2 है। हाँ, ये है गणेश, गणपति बप्पा। तो आप थकेंगे, मैं थकूंगी नहीं आपको दिखाते दिखाते, मगर आप थक जाएंगे शायद से। ये देखिए, और ये है मेरा टॉप का कलेक्शन। और इसको मैं जब भी देख रही हूँ इसको मैं ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ, हालांकि होगा नहीं। आ जाइए मेरे साथ मेरी कलेक्शन देखने के लिए। मैं नया नया बाद में दिखाऊंगी, इसलिए मैं इसको अभी हटा रही हूँ, क्योंकि वो जो अभी इस साल का जो मैंने लिया है पूजा के लिए वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी।
चलिए, तो ये है एक जो मैं ओकेजनली पहनती हूँ, मैं दिखा में भी पहनी थी। ये सेम काइंड का ये भी है। ये शायद मैं ताजपुर की कोई एक ब्लॉग में मैं पहनी थी ओकेशनल। ये जो दिखा रही हूँ मैं सब ओकेशन पर्पस दिखा रही हूँ, मैं रोज़ नहीं पहनती हूँ इसको। अब मुझे बताइए ज़रूर इसको देखने के बाद आपको कैसा लगा मेरी कलेक्शन आपको कैसा लगा। ये मेरी मौसी ने दिया है। ये भी एक है वेस्टर्न के साथ। ये अब देखिए, अफगानी जब पहले बार उठा था तो मुझे बहुत चाह था लेने का। ये हाउ ब्यूटीफुल इट इज। तो ये मेरे एक दोस्त ने मुझे गिफ्ट दिया है, तो बहुत ही सुंदर है ये, और मुझे खरीदना भी नहीं पड़ा। और बहुत भारी है, इसलिए मैं कभी कभार ही पहनती हूँ, मगर मुझे पहनने का बहुत मन होता है, मगर भारी भी बहुत। तो ये है और एक लेसेस, इसको मैं इधर में रखती हूँ ताकि इसमें धूल ना पड़े, गंदा ना हो। तो आई डू टेक केयर ऑफ माई इयरिंग्स। तो मैं रखती हूँ अपनी इयरिंग्स का। सी दिस सब ब्यूटीफुल, इट्स वन ऑफ माई फेवरेट। ये मैंने ही खरीदा है, मोस्ट ऑफ द इयरिंग्स मैंने ही खरीदा है। कुछ कुछ है जो ना मम्मी ने, दोस्त ने, मौसी गिफ्ट किया है, कुछ कुछ ऐसा है जो गिफ्ट किया। ये भी है जो मौसी ने दिया है। ये मैंने खरीदी थी, एक दोस्त का शादी, मतलब दोस्त के भैया का शादी था, तो उसके साथ में एक साड़ी पहनने वाली थी, और साड़ी की मैचिंग मैंने ये खरीदी थी। इसका भी 2 पेयर है, मैं आपको दिखाती हूँ, 2 पेयर है। ये सब मैं इस तरीके से रखती हूँ ताकि इसमें धूल ना पड़े। ये देखिए, ये एक है मैं खरीदी हूँ, ये अच्छा नहीं। ये देखिए, मैं बोली हूँ ना, मतलब ये लेसेस, ये लेस काइंड ऑफ जब आया था तो मैं ये सब अच्छा है ना। मुझे अपना कलेक्शन बहुत अच्छा लगता है, ऐसा नहीं कि मैं सेल्फ ऑब्सेस्ड हूँ अपनी कलेक्शन को लेकर, इयरिंग्स की कलेक्शन को लेकर, मगर मुझे अच्छा लगता है अपना कलेक्शन। ये देखिए, ये वेस्टर्न के साथ मैं पहनती हूँ, और मैंने एक ही 2 बार पहनी हूँ मैं। मेरे पास ग्रीन में बहुत सारा है, ये भी एक ग्रीन, ये एक है, सब लॉन्ग है, मतलब टॉप जो था मैंने आपको दिखा दिया। ये एक मैं लेने जाने वाली थी ताजपुर के समय, मगर मैंने आपको दिखा था, मगर मैं नहीं लेकर गई, ऐसा है। ये है, इसका और एक पेयर में है, वो मैं दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए, है ना अच्छा। मैं बताई ना आपको कि मुझे अपना कलेक्शन बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए, बहुत प्यारा प्यारा कलेक्शन है मेरे पास इयररिंग्स का। ये अभी तक मैंने एक बार भी नहीं पहना, क्योंकि इसकी मैचिंग मेरे पास कोई भी ड्रेस नहीं है। ब्लू, ये एक जान पहचान की दीदी है, उसने दिया है ये भी बहुत अच्छा है, मुझे पसंद है। ये मम्मी ने दिया था पिछले साल पूजा पे। पिछले साल पूजा का जो भी इयररिंग्स है मम्मी ने ही दिया है, जो भी है। और मैं बाहर कम निकलती हूँ, और ये भी पिछले साल पूजा का ही है, ये भी पिछले साल पूजा का ही है तो अच्छा। आपके एक ही ड्यूटी है, आप मुझे सिर्फ बताइए कि मेरा जो कलेक्शन है इयररिंग्स का आपको कैसा लगा। तो आपका काम सिर्फ एक ही है, मुझे बताने का। और मुझे इयररिंग्स खरीदने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। मैं जैसे आपको पहले भी बताई हूँ कि अगर मुझे कुछ इयररिंग्स भा जाता है तो मैं उसको लेकर ही छोड़ती हूँ, जितना भी दाम हो। हाँ, अगर मतलब अपने मनी बैग में अगर पैसा ना हो तो वो कैसे लूँ, तो ऐसा तो नहीं है मैं तब भी लेने की सोचती हूँ, नहीं। जब मेरे पास भी मतलब मनी बैग में मनी हो और मुझे मिल जाता है कुछ
खास, तो मैं ले लेती हूँ। इसका जोड़ा मिल गया है और इसको मैंने लगा दिया इसमें, जिसमें ये इसी का ही था। ऑल द वुमेन, ऑल द गर्ल्स डू रिप्लाई मी हाउ इज इट। ये पिछली बार पूजा का, ये सेम है, कलर अलग है। और एक मैं प्यारा सा मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत ही प्यारा है। ये देखिए, है ना प्यारा। ये भी बहुत लाइट है, बहुत मतलब सिंपल है, सिंपल। ये है कि ब्लू में, ये उल्टा हो गया। ये भी मैं पहनी हूँ, इसका मैचिंग ड्रेस है, उसके साथ ही मैं पहनी हूँ, मतलब ड्रेस भी ऐसी ही है, तो मैं आपको दिखा रही हूँ ये। तो इसको मैं खोज रही थी, मिल गया। अभी आपको दिखाने के चक्कर में कहाँ पर क्या है, कितने अंदर क्या घुसा है, सभी मुझे मिल रहा है। ये भी मौसी का गिफ्ट ही है, और ये अभी तक मैंने पहनने का कोई मौका नहीं मिला मुझे। अब थक गए हैं हो क्या मेरी ईयररिंग देख, मैंने सोची दिखा रही हूँ जब एक साथ ही दिखा देती हूँ। और एक मैं खरीदी थी शायद पिछले साल, उसकी पिछले साल में। और ये भी आई, इसका भी पेयर है, इसमें मैंने आपको देखी। तो ये रहा मेरा पुराना कुछ कलेक्शन, मतलब अभी तक जो कलेक्शन हुआ है। मुझे इयररिंग्स, आप मुझे ये बताइए, आप तो मेरे से जान चुके हैं, अगर आपका कलेक्शन इतना, मतलब अगर आपके पास कितना इयररिंग्स है, आपको इयररिंग्स पहनना कितना अच्छा लगता है, मैचिंग इयररिंग्स पहनना कितना अच्छा लगता है, वो मुझे बताइए ज़रूर। मुझे जानकर बहुत खुशी होगी। और ऑब्वियसली मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे दोस्तों के पास, मेरी यूट्यूब फैमिली के पास उसकी व्यू और उन लोग की इयररिंग्स का कलेक्शन मैं सब जानना चाहती हूँ। और मैं ये जानकर मुझे खुशी होगी कि मेरा कलेक्शन आपको कैसा लगा, ये भी मैं जानना चाहती हूँ भाई आपसे। तो अभी मैं सब घुसा दिया पुराना सब कुछ। अब मैंने सब दिखाया क्या, सब कुछ दिखा दे मेरे यूट्यूब फैमिली को। अभी कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। अब देखिए, ये आ गया आइवरी का, जो कि मैंने मेरे दोस्त ने दिया था, और ये भी बर्थडे गिफ्ट है। और एक मैं बर्थडे गिफ्ट आपको दिखाने वाली हूँ, जो कि मुझे बहुत पसंद है। तो मेरा इयररिंग्स गिर गया था, इसलिए मुझे बंद करना पड़ा। तो ये देखिए, ये भी मेरा बर्थडे गिफ्ट था, और बहुत ही अच्छा सुंदर और वन ऑफ माय फेवरेट इयररिंग्स है, झुमका। तो ये मैंने दिखा दिया। और इसमें जो सामान है, चूड़ी, कांटे, ये सब डांस के लिए लगता है। तो अभी आती हूँ, फेस्ट के दौरान मेरी दोस्त का, मतलब मेरी क्लासमेट का एग्जीबिशन हुआ था, उसका खुद का कलेक्शन का एग्जीबिशन, तो मैंने उससे ये खरीदा था। Isn't it beautiful? But I'm not getting anything matching. तो तब से ये नया ही पड़ा हुआ है। जब मुझे इसका मैचिंग कुछ मिलेगा तब इसके साथ कुछ पहनूंगी, तो पहन सकती हूँ। अभी तो नहीं मिला। अच्छा, मैं शायद एक स्किप कर गई। मैं जब वो दिखा रही थी तब मुझे याद आया कि ये वाला, मैंने इसके साथ बहुत अच्छी सी मेमोरी जुड़ी हुई है, क्योंकि ये मेरी बीटेक का जो फेयरवेल था उसके दौरान मैं ये पहनी थी साड़ी के साथ। तो इसका मेमोरी वही है। और एक बारी पहनी थी, अभी तक दूसरा मौका नहीं मिला ये पहनने का।
तो इस बार इस साल का जो कलेक्शन है मैं आपको वो दिखा देती हूँ छट से। और ये वीडियो थोड़ी पेशेंस से देखिए, मज़ा तो आएगा ही, और वो सबको इयररिंग्स पसंद है। इस साल मैंने लिया ये, मैंने लिया ये, मैंने लिया ये, बहुत लाइट इयररिंग्स मैंने लिया। और इस साल जो लोग इयररिंग्स सेल करते हैं वो लोग ज़्यादा नहीं होता है क्योंकि कोविड चल रहा है। और मैंने लिया ये और ये 5 मैंने लिया है इस साल की पूजा के लिए। पता नहीं पूजा में मेरा क्या प्लान होगा, मैं कहीं पर जाने वाली हूँ कि नहीं, मैं क्या करने वाली हूँ, कुछ नहीं सोचा। जैसे कि मैंने ड्रेस का शॉपिंग किया तो उसके दौरान ही मुझे इयररिंग्स बहुत पसंद है, और जब मुझे अपना पसंद का इयररिंग्स मिल जाते हैं तो मैं खरीद लेती हूँ। और मैं ये रहा एक इयररिंग्स का बॉक्स, ये रहा एक इयररिंग्स का बॉक्स, ये रहा और एक इयररिंग्स का बॉक्स। तो आप सोच ही सकते हैं, और ख़रीदूँगी तो ये बॉक्स में तो नहीं हटेगा, तो मुझे उसके लिए दूसरा बॉक्स लेना पड़ेगा। तो मैं खुद भी थक गई हूँ दिखाते दिखाते। ओह हाँ, और एक है जो कि फुल्ली ऑक्सीडाइज है, मतलब प्योर ऑक्सीडाइज जो बोलते हैं वो है। प्योर ऑक्सीडाइज जिसको कहते हैं, ये मेरी मौसी ने गिफ्ट किया था ये भी। तो और पिछले साल का मम्मी ने जो दिया मैंने दिखाया। और जो है वो मैं जो गोल्ड का है वो अभी नहीं दिखा रही हूँ, वो बाद में दिखाऊंगी। तो यही है मेरा कंटेम्प्रेरी ज्वेलरी जो भी था। तो ये और एक था, एक खेल कर देना था, इसको खोलो तो सर इसमें गिफ्ट पड़ जाएगा, दोनों को अलग कर दो। तो मेरे भाई इधर ही है, मैंने जैसे आपको बोला था कि मैं बोलूँगी, तो यही है। तो मैं इसको घुसा के इसी जगह पे रख के आपसे बात करूँ। दोस्तों मेरे पास और एक इयररिंग्स है, मैं जब घुसा रही तो मुझे मिल गया ये भी एक इयररिंग्स है। चलिए मैं घुसा कर झट से आपसे मिलती हूँ। ये था मेरा आज का ब्लॉग, मैं जो दिखाना चाहती थी। और शाम को मैं देखने वाली हूँ IPL का मैच, आप भी देखिए, एंजॉय कीजिए IPL का मैच। और आप मुझे ज़रूर बताइए कि आज का जो ब्लॉग है आपको कैसा लगा, क्योंकि ये ब्लॉग सबके लिए है, मैंने जैसे पहले आपको मेंशन किया था। और ये ब्लॉग बहुत लंबा भी हो चुका है, तो और ज़्यादा आपको नहीं बोर करते, और मुझे नहीं लगता कि आप लोग इयररिंग्स देखकर बोर हुए होंगे। तो आप लोग मुझे बताइए ज़रूर कि आपको कैसा लगा। और मिलते हैं आपको दूसरे दिन में कुछ और लेकर दूसरे ब्लॉग में आपसे मिलते हैं। और टिल दैट टाइम टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल विच इज किंकिनीज ब्लॉग बाय किंकिनी चक्रवर्ती। और अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए, खुद को खुश रखिए, सबको खुश रखिए, किसको हर्ट मत कीजिए, किसको हो मत कीजिए। व्हेनेवर यू गो आउट टेक द प्रिकॉशनरी मेजर, किसी को हर्ट मत करना। तो इसी नोट पे मैं ख़त्म कर रही हूँ आज की ब्लॉग। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग पे। टाटा।